नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल रोशन जनित में। दोस्तों, आज का वीडियो यह बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाला है, इसलिए वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें और स्किप बिल्कुल ना करें। दोस्तों, आज मैं आपको भारत के टॉप 10 आरबीआई गवर्नरों के विषय में बताऊंगा, तो इस वीडियो को देखने के लिए आप शुरू से आखिर तक बने रहिए और वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिए। तो दोस्तों, चलते हैं अपनी वीडियो की ओर और देखते हैं इस लेटेस्ट और मजेदार। दोस्तों, नंबर 10 पर आते हैं अमिताभ घोष। अमिताभ घोष का कार्यकाल 15/1/1985 से 4/2/1985 तक रहा। अमिताभ घोष 1982 से बैंक के उप गवर्नर थे, जब उन्हें RN मल्होत्रा के पदभार संभालने तक 15 दिनों के लिए राज्यपाल नियुक्त किया गया था। वह पहले बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में उनकी नियुक्ति से पहले इलाहाबाद बैंक के अध्यक्ष थे। वह भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट के शासी निकाय के। दोस्तों, नंबर 9 पर आते हैं RN मल्होत्रा। भारतीय प्रशासनिक सेवा के सदस्य, IMF के सचिव, वित्त और कार्यकारी दिनांक के रूप में कार्यरत थे। राज्यपाल के रूप में उनकी नियुक्ति से पहले उनका कार्यकाल 4/2/1985 से 22/12/1990 तक रहा। उनके कार्यकाल के दौरान मुद्रा बाजारों को विकसित करने के प्रयास किए गए और नए उपकरणों को पेश किया गया। भारत के डिस्काउंट और फाइनेंस हाउस नेशनल हाउसिंग बैंक की स्थापना की गई और इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च का उद्घाटन किया गया। ग्रामीण वित्त के क्षेत्र में सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण को वाणिज्य बैंकों में माध्यम से ऋण के प्रभाव को उत्प्रेरित करने के लिए एक दृष्टिकोण के रूप में। दोस्तों, नंबर 8 पर जो आते हैं उनका नाम है S वेंकट रमन। इनका कार्यकाल 22/12/1990 से 21/12/1992 तक रहा। भारतीय प्रशासनिक सेवा के सदस्य S वेंकट रमन ने राज्यपाल के रूप में उनकी नियुक्ति से पहले कर्नाटक सरकार में वित्त सचिव और सलाहकार के रूप में कार्य किया था। उनके कार्यकाल में देश को भारी क्षेत्र से संबंधित कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उनके एंड्रॉइड प्रबंधन से भुगतान संकट के संतुलन पर देश के जवार को देखा। उनके कार्यकाल में भारत ने IMF के स्थिरीकरण कार्यक्रम को भी अपनाया, जहां रुपए का अवमूल्यन हुआ और आर्थिक सुधारों के कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ था। दोस्तों, नंबर 7 पर आते हैं डॉक्टर C रंगराजन। डॉक्टर C रंगराजन का कार्यकाल 22/12/1992 से 21/11/1997 तक रहा। डॉक्टर C रंगराजन एक पेशेवर अर्थशास्त्री थे। राज्यपाल के रूप में अपनी नियुक्ति से पहले उन्होंने एक दशक से अधिक समय तक उपराज्यपाल के रूप में कार्यभार संभाला। यह योजना आयोग के सदस्य और 10वें वित्त आयोग के सदस्य भी थे। गवर्नर के रूप में उनके कार्यकाल में वित्तीय क्षेत्र की प्रतिस्पर्धी दक्षता को मजबूत करने और बेहतर बनाने के लिए अभूतपूर्व केंद्रीय बैंक सक्रियताएं दिखाई गई। नए संस्थानों और उपकरणों को पेश किया गया था और एकीकृत विनिमय दर की स्थापना में विनिमय दर प्रबंध में परिवर्तन हुआ। मौद्रिक नीति के क्षेत्र में उनके कार्यकाल में बैंक और सरकार के बीच हस्तांतरित ऐतिहासिक ज्ञापन देखा गया, जिसके तहत बैंक द्वारा सरकार को तथाकथित ट्रेजरी वित्त के रूप में संचालित वित्त पर। दोस्तों, नंबर 6 पर आते हैं विमल जलान। इनका कार्यकाल 22/11/1997 से 6/9/2003 तक रहा। डॉक्टर विमल जलान ने भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार, बैंकिंग सचिव, वित्त सचिव, योजना आयोग के सदस्य सचिव और आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष को राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया। उन्होंने IMF और विश्व बैंक के कार्यकारी बोर्डों में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। अपने कार्यकाल के दौरान भारत ने एशियाई संकटों का सामना किया और उदारीकरण और आर्थिक सुधारों के लाभ के समीकरण को देखा। मौद्रिक नीति प्रक्रिया को ध्वस्त कर दिया गया
और केंद्रीय बैंक संचार ने पारदर्शिता की दिशा में एक बदलाव का संकेत दिया था। इस अवधि में बैंकिंग क्षेत्र को मजबूत करने, नए संस्थानों की स्थापना करने और नए उपकरणों को पेश करने के उपाय के बारे में देखा है। अवधि को भुगतान और विदेशी मुद्रा की स्थिति, कम मुद्रास्फीति और नरम ब्याज दरों के संतुलन को मजबूत करने की विशेषता। दोस्तों, नंबर 5 पर आते हैं डॉक्टर यागा वेणुगोपाल रेड्डी। डॉक्टर यागा वेणुगोपाल रेड्डी का कार्यकाल 6/9/2003 से 5/9/2008 तक रहा। डॉक्टर यागा वेणुगोपाल रेड्डी 21 गवर्नर भारतीय प्रशासनिक सेवा के सदस्य हैं। इन्होंने अपना अधिकांश कैरियर वित्त और योजना के क्षेत्रों में बिताया। उन्होंने वित्त मंत्रालय में सचिव यानी बैंकिंग, अतिरिक्त सचिव, वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार में वित्त मंत्रालय में संयुक्त सचिव, आंध्र प्रदेश सरकार के प्रधान सचिव और रिजर्व बैंक के उपराज्यपाल के रूप में 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया। भारत की राज्यपाल के रूप में अपनी नियुक्ति से पहले डॉक्टर रेड्डी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बोर्ड में भारत के कार्यकारी निदेशक थे। डॉक्टर रेड्डी ने वित्तीय क्षेत्र के सुधारों के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण नीतिगत योगदान दिया है। वित्त, व्यापार, भुगतान और विनिमय दर के संतुलन की निगरानी, बाहरी वाणिज्य उपचार, केंद्र राज्य वित्तीय संबंध, स्थानीय योजना और सार्वजनिक उद्यम सुधार और संस्थान निर्माण के साथ निकटता से जुड़े रहे हैं। उनके पास मुख्य रूप से वित्त योजना और सार्वजनिक उद्यमों से संबंधित क्षेत्रों में अपने क्रेडिट के लिए कई प्रकाशन। दोस्तों, नंबर 4 पर आते हैं डॉक्टर डी सुब्बा राव। इनका कार्यकाल 5/9/2008 से 4/9/2013 तक रहा। डॉक्टर डी सुब्बा राव ने 5 सितंबर 2008 को भारतीय रिजर्व बैंक के 22वें गवर्नर के रूप में पदभार संभाला। डॉक्टर सुब्बा राव को 3 साल के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया गया है। इस नियुक्ति से पहले डॉक्टर सुब्बा राव भारत सरकार के वित्त मंत्रालय में वित्त सचिव थे। डॉक्टर सुब्बा राव इससे पहले प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद 2005 से 2007 के सचिव, विश्व बैंक में प्रमुख अर्थशास्त्री 1999 से 2004, आंध्र प्रदेश सरकार के वित्त सचिव 1993 से 1998 और संयुक्त सचिव हैं। आर्थिक मामलों का विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार 1988 से 1993। डॉक्टर सुब्बा राव को सार्वजनिक वित्त में व्यापक अनुभव है। विश्व बैंक में उन्होंने अफ्रीका और पूर्वी एशिया के देशों में सार्वजनिक वित्त के मुद्दों पर काम किया। उन्होंने चीन, इंडोनेशिया, वियतनाम, फिलीपींस और कंबोडिया सहित पूर्वी एशिया के प्रमुख देशों में विकेंद्रीकरण पर एक प्रमुख अध्ययन किया। डॉक्टर सुब्बा राव राज्य स्तर पर राजकोषीय सुधार की दीक्षा में भी शामिल थे। डॉक्टर सुब्बा राव ने सार्वजनिक वित्त, विकेंद्रीकरण और सुधारों की राजनीतिक अर्थव्यवस्था में मुद्दों पर विस्तार से लिखा है। 11 अगस्त 1949 को जन्मे डॉक्टर सुब्बा राव ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर में भौतिक विज्ञान में बीएससी ऑनर्स और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर में भौतिकी में एमएससी। डॉक्टर सुब्बा राव ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में एमएस की डिग्री भी रखते हैं। यह 1982-83 के दौरान एमआईटी में हमें के साथी थे। उन्होंने पीएचडी की है। अर्थशास्त्र में उप राज्य स्तर पर राजकोषीय सुधार पर दिविस के साथ डॉक्टर सुब्बा राव 1972 में भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय विदेश सेवाओं में प्रदेश के लिए अखिल भारतीय सिविल सेवा परीक्षा में टॉपर थे। वे सिविल सेवा में शामिल होने वाले पहले आईआईटी में से। तो नंबर 3 पर आते हैं डॉक्टर रघुराम राजन। इनका कार्यकाल 4/9/2013 से 4/9/2016 तक रहा। डॉक्टर रघुराम राजन ने 4 सितंबर 2013 को भारतीय रिजर्व बैंक के 23वें गवर्नर के रूप में पदभार ग्रहण किया। इससे पहले वे वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार और एरिक जे ग्लेशियर डिस्ट्रिक्ट सर्विस के प्रोफेसर थे। शिकागो विश्वविद्यालय के बूथ स्कूल में वे वित्त 2003 और 2006 के बीच डॉक्टर राजन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में मुख्य अर्थशास्त्री और अनुसंधान निदेशक थे। डॉक्टर राजन के अनुसंधान हित बैंकिंग, कॉर्पोरेट वित्त और आर्थिक विकास में है। विशेष रूप से भूमिका वित्त इसमें निभाता है। उन्होंने 2003 में लुइगी जिंगेल्स के साथ पूंजीवादियों से सेविंग
कैपिटलिज्म का सह लेखन किया है। उन्होंने इसके बाद फॉल्ट लाइन्स, हाउस हिंडन प्रैक्टिस, स्टिल ड्रेनर द वर्ल्ड इकोनॉमी लिखा, जिसके लिए उन्हें 2010 में बेस्ट बिजनेस बुक के लिए फाइनेंशियल टाइमा गोल्डमैन सैक्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया। डॉक्टर राजन 30 समूह के सदस्य हैं। वह 2011 में अमेरिकन फाइनेंस एसोसिएशन के अध्यक्ष थे और अमेरिका अकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज के सदस्य हैं। जनवरी 2003 में अमेरिकन फाइनेंस एसोसिएशन ने डॉक्टर राजन को 40 वर्ष से कम आयु के सर्वश्रेष्ठ वित्त शोधकर्ताओं के लिए उद्घाटन फिशर ब्लैक पुरस्कार से सम्मानित किया। उन्हें जो अन्य पुरस्कार मिले हैं उनमें 2011 में नैसकॉम का वैश्विक भारतीय अवार्ड, इन्फोसिस पुरस्कार शामिल है। 2012 में आर्थिक विज्ञान के लिए और 2013 में वित्तीय अर्थशास्त्र के लिए वित्तीय अध्ययन ड्यूस बैंक पुरस्कार के लिए केंद्र। 3 फरवरी 1963 को जन्मे डॉक्टर राजन की शादी राधिका से हुई और उनके दोस्तों नंबर 2 पर आते हैं डॉक्टर उर्जित आर पटेल। इनका कार्यकाल 4/9/2016 से 11/12/2018 तक रहा। डॉक्टर उर्जित आर पटेल ने जनवरी 2013 से उपराज्यपाल के रूप में सेवा देने के बाद 4 सितंबर 2016 को भारतीय रिजर्व बैंक के 24वें गवर्नर के रूप में पदभार ग्रहण किया। 11 जनवरी 2016 को अपने पहले 3 साल के कार्यकाल के पूरा होने के बाद उन्हें उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया था। डॉक्टर राज्यपाल के रूप में अपने कार्य के बीच डॉक्टर पटेल ने मौद्रिक नीति ढांचे को संशोधित और मजबूत करने के लिए विशेष समिति की अध्यक्षता की। भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए उन्होंने ब्रिक्स राष्ट्रों के बीच अंतर सहकारी संधि और अंतर केंद्रीय बैंक समझौते ICBA पर हस्ताक्षर करने में सक्रिय रूप से भाग लिया, जिसके कारण आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था CRAR एक स्वैप लाइन की स्थापना हुई। इन देशों के केंद्रीय बैंकों के बीच रूपरेखा। डॉक्टर पटेल ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF में भी काम किया है। वह 1996-1997 के दौरान IMF से रिजर्व बैंक में प्रतिनियुक्ति पर था और उस क्षमता से उसने ऋण बाजार के विकास, बैंकिंग क्षेत्र में सुधार, पेंशन फंड सुधार और विदेशी मुद्रा बाजार के विकास पर सलाह प्रदान की। वह 1998 से 2001 तक भारत सरकार के वित्त मंत्रालय आर्थिक मामलों के विभाग के सलाहकार थे। उनके पास सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में अन्य कार्य भी हैं। डॉक्टर उर्जित पटेल ने कई केंद्रीय और राज्य सरकार की उच्च स्तरीय समितियों के साथ काम किया है जिसमें प्रत्यक्ष कर, तेल कर समिति पर ट्रस्ट फोर्स, नागरिक और रक्षा सेवा पेंशन प्रणाली की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय विशेष समूह, इंफ्रास्ट्रक्चर पर प्रधानमंत्री कार्य बल शामिल है, टेलीकॉम मैटर्स पर मंत्रियों का समूह, नागरिक उड्डयन सुधारों की समिति और राज्य बिजली बोर्डों पर विद्युत विशेषज्ञ समूह। डॉक्टर पटेल के पास भारतीय मैक्रोइकॉनॉमिक्स, मौद्रिक नीति, सार्वजनिक वित्त, भारतीय वित्त क्षेत्र, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और नियामक कार्य क्षेत्र के क्षेत्रों में कई प्रकाशन है। डॉक्टर पटेल ने थेल विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में PhD की है, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड से MPhil और BSc लंदन विश्वविद्यालय से। दोस्तों नंबर 1 पर आते हैं डॉक्टर श्री शशिकांत दास। इनका कार्यकाल 12/12/2018 से आज तक चल रहा है। श्री शशिकांत दास IAS 7 पूर्व सचिव, राज्य विभाग और आर्थिक मामलों के विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने 12 दिसंबर 2018 से भारतीय रिजर्व बैंक के 25वें गवर्नर के रूप में पदभार ग्रहण किया। उनके वर्तमान से पहले तत्काल असाइनमेंट वह 15वें वित्त आयोग के सदस्य और भारत के G20 शेरपा के रूप में कार्य कर रहे थे। श्री शशिकांत दास को पिछले 38 वर्षों से शासन के विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक अनुभव है। श्री दास ने केंद्र और राज्य सरकारों में वित्त, कराधान, उद्योग और संरचना आदि क्षेत्रों में महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय में अपने लंबे कार्यकाल के दौरान वह सीधे तौर पर 8 यूनियन बजट की तैयारी के साथ जुड़े थे। श्री
दास ने विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक, एडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वॉल्वमेंट बैंक एआईआईबी में भारत के वैकल्पिक राज्यपाल के रूप में भी काम किया है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंचों जैसे आईएमएफ, G20, ब्रिक्स, सार्क आदि में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। श्री शशिकांत दास सेंट स्टीफन कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर हैं।